हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यू रचना में खड़ी हुई इस बड़ी सेना को देखिए। श्रीमद् भगवद गीता सार, पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, तीसरा श्लोक, आकलन। दुर्योधन बड़ा चतुर राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ था। ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य से हुई गलती को यहाँ बताना चाहता था। द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो बैर रखता था, उस वैर भाव को निकालने का यह अच्छा मौका है। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। दुर्योधन ने कहा, द्रुपद ने आपके साथ पहले बुरा बर्ताव किया था, फिर उसने आपका वध करने के उद्देश्य से ही यज्ञ करके ऐसा पुत्र प्राप्त किया। धृष्टद्युम्न इतना कूटनीतिज्ञ है और आप इतने सरल हैं कि आपको मारने के लिए पैदा होकर भी उसने आप ही के द्वारा धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त कर ली। द्रोणाचार्य इस बात को भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य ने गुरु होने के नाते बिना किसी भेदभाव के उसे युद्ध नीति के सारे रहस्य शिक्षा के रूप में समझाए। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने ये व्यू रचना की थी। संख्या में कम होने पर भी जिसमें पूर्ण सुव्यवस्था होती है, वो सेना विशेष शक्तिशाली समझी जाती है। और इस समय आपको हराने के लिए द्रुपद पुत्र को पांडवों ने अपना प्रधान सेनापति बनाया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपके मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते। इतना अधिकार तो नहीं देते, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इशारा किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वो द्रोणाचार्य को ये भी बताना चाह रहा है कि कहीं वो अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन द्रोणाचार्य का अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी कहा कि युद्ध में इस प्रकार के प्रेम भाव से हार हो सकती है। इसलिए दुर्योधन कह रहे हैं कि आप इस व्यू आकार में खड़ी हुई सेना को देखिए और ऐसा उपाय सोचिए जिससे हम लोग विजयी हों। आप हम सबके कौरवों और पांडवों के आचार्य हैं, आप सबके गुरु हैं, इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष नहीं होना चाहिए। युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी ना समझें। आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य, उस पर विजय प्राप्त करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं और हमें क्या रणनीति बनानी होगी, इस बारे में आपको जल्दी ही फैसला लेना होगा। दुर्योधन की ये मूर्खता है कि वह द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना के बारे में बता रहा है। द्रोणाचार्य उस सेना में सभी को जानते हैं। आवश्यकता से अधिक बातें युद्ध के परिणाम के लिए घातक साबित हो सकती है। द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना दिखाने के बाद आगे के श्लोक में दुर्योधन पांडव सेना के महारथियों के बारे में बताते हैं।